तो ये है क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट। हमने इसके ऑलरेडी 5 पार्ट बना रखे हैं और ये है इसका 6th पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि स्टेट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे आप स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस जाना है, तो क्या करना है। आपको कुछ तरीके तो पता ही है। आपके पास आइसक्रीम है, बर्फ है, कोई भी सॉलिड है, उसे पिघलाना है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी ना भाई। आप एनवायरनमेंट में लेके आते हो, खुद पिघलती है क्योंकि वो एनवायरनमेंट से हीट ले रही होती है। आपको जल्दी काम कराना है, आप गर्म जगह रख दो उसको, जल्दी पिघल जाएगी। तो गर्मियों में बर्फ जल्दी पिघलती है, गर्मियों में आइसक्रीम जल्दी पिघलती है क्योंकि हीट जल्दी जल्दी मिलती है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि सिर्फ हीट ही एक तरीका है? क्या हीट ही एक तरीका है कन्वर्ट करने का? नहीं, 2 तरीके होते हैं स्टेट को कन्वर्ट करने का। एक तो हीट है और दूसरा क्या है, प्रेशर। लेकिन प्रेशर में कुछ बाउंडेशंस है। प्रेशर से आप सॉलिड का स्टेट नहीं कन्वर्ट कर सकते। प्रेशर से आप सिर्फ गैस का स्टेट कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है, गैस कंप्रेस होती है। ठीक है, तो स्टेट कन्वर्ट होती है, उनके प्रोसेस का नाम क्या होता है वो हमें एक एक करके जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास स्टेट कन्वर्जन का कुछ एक छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने, ध्यान देखना। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू क्या जा रहा है, लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड जाना क्या कहलाता है आपका, मेल्टिंग। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। ये हटा दे पहले। सॉलिड से लिक्विड जाना क्या कहलाता है आपका, मेल्टिंग। कोई चीज सॉलिड से लिक्विड जाएगी तो क्या कहलाएगी आपकी, मेल्टिंग। लेकिन अगर वापस आती है क्या कहलाएगी, फ्रीजिंग। और जिस पॉइंट पे सॉलिड पिघलना चालू कर देता है, जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू कर देता है, उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्ट। नाम से ही हो जाएगा पूरा का पूरा, कुछ अलग याद करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट मतलब सॉलिड से लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड आने का जो टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उल्टा लेके चले तो जिस पॉइंट पे लिक्विड से सॉलिड बनने लगता है, जिस पॉइंट पे आपका लिक्विड जो जमने लग जाएगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी गुड। तो ये हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग प्रोसेस है, और पॉइंट अगर पूछे, कोई टेम्परेचर पूछे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद फ्रीजिंग है तो फ्रीजिंग पॉइंट। अगर लिक्विड से गैस जाए, अगर आप लिक्विड से कहां जा रहे हो, गैस, आपका सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से कहां जा रहा है, गैस, तो क्या हो रहा है, वेपर बन रहे हैं ना, भाप बन रहा है ना, भाप बन रहा है तो वेपराइजेशन हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि भाई लिक्विड से गैस जाने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपराइजेशन में बॉइलिंग होती है, उबाल रहे होते हैं पानी को, लिक्विड को उबाल रहे होते हैं। तो उबाल रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है आपका, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद कंडेंसेशन। आपके पास गैस है, आपके पास गैस है, आपके पास लिक्विड की वेपर, आपके पानी की वेपर है। तो पानी के वेपर जब आप मान लो कहीं आप खाना पका रहे हो, तो खाना पकाते भाप उड़ती है, भाप उड़ती है ना। अगर आप भाप के ऊपर अपना हाथ रख दोगे ना, तो आपके हाथ पे पानी आ जाएगा पूरा का पूरा। आता होगा पानी, बिल्कुल देखा होगा आपने। तो पानी आता है, ये पानी कहां से आया, तो असली में वेपराइज हो रहा था वो गैस, जो पानी था, जो नीचे पानी गर्म हो रहा था खाने में, वो वेपराइज हो रहा था, भाप पे से हो रहा था। जब आपने अपना हाथ रखा ना, तो वो पानी आपके हाथ से टकराया, वो ठंडा हो गया, ठंडा होकर कंडेंस हो गया, यानी लिक्विड चेंज हो गया। तो गैस से लिक्विड आना क्या कहलाता है, हमारा कंडेंसेशन। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट, ये नाम थोड़ा लोगों को कम पता होता है, लेकिन हाँ, जिस पॉइंट पे गैस या वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट। आपको वाटर के सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं, ध्यान देना। वाटर का आपसे कोई पूछे, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का वेपराइजेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का कंडेंसेशन पॉइंट क्या है, तो सेम भाई 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 atm में बात कर रहा हूं मैं आपसे। 1 atm प्रेशर में अगर आपको पानी को भाप बनाना है तो 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा आपको। 1 atm प्रेशर में अगर पानी को जमाना है तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। तो ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आपको कभी भी कन्वर्ट करना है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और, कोई सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाए, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाए, गैस में, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन।
अगली वीडियो में हम सब्लिमेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जस्ट ये समझो कि अगर आपके पास कोई सॉलिड है और सॉलिड से सीधा गैस में जा रहा, कोई लिक्विड छोड़ ही नहीं रहा, अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाए बिना किसी लिक्विड बनाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और गैस वापस से जम के सॉलिड आ जाए तो आप इसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हो, डिपोजिशन भी बोल सकते हो। डिपॉजिट हो रहा है ना, इकट्ठा हो रहा है, तो क्या बोल सकते हो आप इसको? डिपोजिशन। डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो डिपोजिशन है वो हमारा। तो अगर आपका सॉलिड जो है वो गैस में चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कपूर को अगर तुम खुला छोड़ दोगे ना, वो अपने आप ही उड़ जाता है। तो क्या लिक्विड छोड़ता है? पानी छोड़ता है? नहीं, वो सीधा आपका सॉलिड से कहां जाता है? गैस में। तो कोई भी चीज अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चली जाए तो आप समझ जाना कि वो सब्लिमेशन है। क्या है वो? सब्लिमेशन। लिक्विड नहीं छोड़ रही हो, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है, या ड्राई आइस जिसको हम बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट में, ड्राई आइस जो होती है वो सब्लिमेशन करती है। सॉलिड से डायरेक्टली किसमें जाती है? गैस में। वो हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल, वो भी सब्लिमेशन करती है। तो जो भी चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाती है हम क्या बोल देते हैं? सब्लिमेशन। हो गया। इसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि देखो ये प्लाज्मा जो है आयनाइजेशन और डीआयनाइजेशन में बताया था आपको। प्लाज्मा बनाने के लिए गैस को भी गर्म करना पड़ता है। गैस को गर्म करोगे तो गैस इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपने, तो बनेगा आपका प्लाज्मा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो आयनाइज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो अपने चार्ज को हटाएगा, डीआयनाइज होगा, तो वो प्लाज्मा बन जाता है हमारा। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये इतना नहीं पूछते, लेकिन ये तीन स्टेट्स के बीच में जो लाइनें लिखी हुई है आपके सामने, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इस सब ध्यान रखने आपको। पॉइंट्स भी याद रखना, व्हाट इज मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैसे याद रखना है? अगर मैं मेल्टिंग की बात करूं, मेल्ट कर रहा है, तो सॉलिड से कहां जा रहा होगा? लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड जाने का जो पॉइंट टेम्परेचर होता है उसी को हम क्या बोलते थे? मेल्टिंग पॉइंट। उल्टा बोले फ्रीजिंग, तो लिक्विड से कहां जा रहा होगा? सॉलिड। ऐसे करके सारे आपको टेम्परेचर ध्यान रखने। क्लियर है? अब देखना जानते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ हीट ही एक तरीका नहीं है स्टेट कन्वर्ट करने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है? प्रेशर। तो हीट का तो हम जानते हैं, गर्म करते हैं सॉलिड से लिक्विड जाता है, बर्फ से पानी बनेगा, पानी को और गर्म करेंगे क्या बन जाएगा? भाप। अरे पानी से तो भाप ही बनेगी ना, तो पानी को और गर्म कर दोगे क्या बन जाएगा? भाप। उसके बाद अगर आप गैस लो, गैस को ठंडा करो, गैस को ठंडा करने से क्या बनेगा? अभी बताया, वेपोराइज है, पानी उड़ रहा है, आप ठंडा करोगे तो कंडेंस हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। और लिक्विड को और ठंडा करोगे, फ्रिज में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? सॉलिड। बर्फ बन जाएगी आपकी। तो कहने का मतलब क्या है कि ठंडा करने से, कूल करने से वो सॉलिड की तरफ जाता है, और गर्म करने से कहां की तरफ जाता है? गैस की तरफ। लेकिन हमें जानना है क्या कोई दूसरा तरीका भी है? तो मैंने क्या बताया आपको? प्रेशर। प्रेशर एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन प्रेशर की दिक्कत क्या है कि देखो आपके सॉलिड और लिक्विड लगभग इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही, ठोस और द्रव दोनों ही इनकम्प्रेसिबल है, दब नहीं सकते। तो इनका स्टेट चेंज करने के लिए आपको प्रेशर से कुछ बात नहीं बनने वाली, प्रेशर से बात नहीं बनने वाली। तो असली में गैस जो होती है, अगर आप गैस ले लेते हो तो गैस में अगर आप प्रेशर अप्लाई करो, गैस में क्या अप्लाई करो आप? प्रेशर, तो उसके पार्टिकल पास पास आएंगे, और पार्टिकल अगर पास पास आएंगे तो क्या जाएंगे? लिक्विड। और कंप्रेस करोगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर के जरिए भी आप स्टेट कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपसे कोई पूछे कि स्टेट कन्वर्ट करने के किस तरीके? तो दो तरीके हमारे पास, बाय टेम्परेचर और बाय प्रेशर। बाय मेनली तो हम बाय टेम्परेचर यूज करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना गैस को अगर कंप्रेस करा जाए, गैस को अगर कंप्रेस को दबाया जाए तो वो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में लाने के लिए प्रेशर ही अप्लाई करते हैं, प्रेशर के द्वारा ले गया था। टेम्परेचर तो करते ही करते हैं, साथ में प्रेशर भी यूज करना पड़ता है उसमें, तब जाके वो सॉलिड में आ पाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पे आपका प्रेशर यूज होता ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारे पास दिखा रखा पूरा का पूरा कि प्रेशर के द्वारा करेंगे तो गैस जो है या तो सॉलिड में जाएगी, लिक्विड में जाएगी। डिपेंड करता है कि वो सब्लिमेशन कर रही है या नॉर्मल लिक्विड में जा रही है, सिर्फ इतना सा फर्क है, और कोई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, गैस को कंप्रेस करेंगे या सॉलिड बनेगा तो क्या बनेगा आपका? लिक्विड। क्या बनेगा? लिक्विड। तो ये हमारा चेंज ऑफ स्टेट था, कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले उसकी बात करेंगे। वीडियो समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।